बचपन से अक्सर एक बात सुनी है, एक ऐसा सफेद झूठ जिसे कई लोगों ने सच मान लिया कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। लेकिन इतिहास की असली किताबें खोलेंगे तो सच बहुत डरावना है। गजनवी ने पूरे भारत पर 17 बार हमला जरूर किया था, लेकिन सोमनाथ पर उसने सिर्फ एक बार हमला किया, और वो एक दिन भारत के इतिहास का सबसे खूनी दिन बन गया। साल 1025 ईस्वी। उस दौर का सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उस दौर के भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पावर हाउस था। इसके अर्थशास्त्र यानी इसकी इकोनॉमी का अंदाजा कुछ फारसी दस्तावेजों और मध्यकालीन विवरणों से लगाया जाता है, जिनमें उल्लेख मिलता है कि मंदिर के संचालन के लिए हजारों गांवों से कर रेवेन्यू आता था, और कहा जाता है कि सैकड़ों मील दूर से गंगा जल और कश्मीर के फूल विशेष अनुष्ठानों के लिए मंगाए जाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि मंदिर के 56 खंभे ठोस चांदी और सोने की परतों से ढके थे, और मंदिर का महाघंटा जिस जंजीर से लटकता था उसका वजन 200 मन यानी करीब 8000 किलो शुद्ध सोना था। लेकिन विदेशी हमलावरों के होश इस अंधी दौलत को देखकर नहीं उड़े थे, बल्कि मंदिर के उस खौफनाक नजारे को देखकर उड़े थे, जिसका जिक्र 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार अल कज़विनी ने अपनी किताब में किया है। उसने लिखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। इतिहासकार कहते हैं कि यह प्राचीन भारत की मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक थी, जिसमें विशाल चुंबकों के परफेक्ट बैलेंस से शिवलिंग हवा में टिका रहता था। आज कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, लेकिन उस दौर के विदेशी दस्तावेज चीख चीख कर इस वैज्ञानिक चमत्कार की गवाही देते हैं। जब अफगानिस्तान के लुटेरे महमूद गजनवी को इस अंधी दौलत और वैज्ञानिक चमत्कार का पता चला तो वो पागल हो गया। नवंबर 1025 में 30,000 खूंखार सैनिकों की फौज लेकर वो भारत के मौत वाले थार रेगिस्तान में उतर गया। लेकिन यहाँ एक और कड़वा सच था। सोमनाथ के पुजारियों को यकीन था कि उनके भगवान खुद इस मंदिर की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कोई बड़ी सेना तैयार ही नहीं की। एक तरफ उनकी ये अटूट आस्था थी और दूसरी तरफ मौत तेजी से आगे बढ़ रही थी। आखिर थार के उस मौत वाले रेगिस्तान को चीरते हुए गजनवी की वो खूनी आंधी सोमनाथ कैसे पहुंची, और जब वो मंदिर के दरवाजे से टकराई तो कैसे हजारों शिव भक्तों और मुट्ठी भर राजपूत योद्धाओं ने मंदिर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक गजनवी की फौज का खून बहाया। और सबसे बड़ा सवाल, उस भयंकर नरसंहार के बाद हजारों किलो सोना और वो अंधी दौलत गजनवी 20,000 ऊंटों पर लाद कर वापस अफगानिस्तान कैसे ले गया? इतिहास का वो खौफनाक दिन और वो महालूट हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको